आयुष्मान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, 16 एजेंसियों के पोल बताए जा रहे हैं, 16 एजेंसियों के वो एजेंसियां मनुवादी। आप सभी साथियों को बता दें कि बिहार के अंदर चुनाव हो गए हैं। 2 दिन डब्बा मशीन को किसी कमरे के अंदर रख दिया गया है। डिजिटल भारत है, डिजिटल सारा सिस्टम है, सारी चीजें हैं। 1 सेकंड के अंदर अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा के अंदर आप बात कर सकते हो, सारे संसाधन हैं। उसके बावजूद आप लोगों को ईवीएम जो आपने वोट डाला है उसके लिए वेट करना पड़ेगा भाई। 2 दिन बाद में आपके रिजल्ट आएंगे। वोटिंग का आज की दुनिया के अंदर वोट का ऐसा सेंसिटिव मामला है कि वोट जैसे ही डलते ही शाम उसी टाइम और कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल पंप के ऊपर 200 रुपए का तेल डालते हैं, हाथों हाथ देख सकते हैं कि 200 रुपए का तेल डल गया। बैंक से पैसा लेते हैं, उसी टाइम बैंक से मैसेज आ जाता है आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया। तमाम चीजें, सब चीजें हाथों हाथ मिलती हैं, लेकिन वोट डालते हो, इस वोट का रिजल्ट है वो आपको 10 दिन बाद में मिलेगा। देखा कमाल की चीज, जिससे पूरा सिस्टम चलता है, जिस वोट से सरकारें बनती हैं, जिस वोट से पूरे देश का स्वास्थ्य चलता है, जिस वोट से पूरे देश की शिक्षा चलती है, रोजगार चलता है, जिस वोट से देश की संपदाएं, देश की प्रॉपर्टी के ऊपर जिस नेताओं का कब्जा रहता है, उनके वोट बैंक के रिजल्ट के लिए आपने जो वोट डाला, आप किसको जिता रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको 10 दिन के बाद के अंदर। सबसे बड़ी विडंबना ये है साथियों, इस विडंबना को आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं और अच्छी तरीके से आप समझ भी रहे हैं। देश की जनता इसके ऊपर, देश के लोग, देश की जनता क्या करेगी? 85% देश की जनता है वो तो बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, अनपढ़, अशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंडवाद के अंदर गोबर को ढो रही है। और देश के कुछ नाम मात्र 15-20% लोग जो माल मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उन लोगों को जरूरत ही क्या है ये रिजल्ट देने की? भाई माल तो उन्हीं के पास रहना चाहिए ना। इसलिए वो लोग 15% चाहते ही नहीं कि देश का रिजल्ट है, वोटिंग का रिजल्ट है, पॉइंटों का रिजल्ट है, काम की बातें हैं, वो जनता तक तुरंत पहुंचे। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो 10 दिन बाद में आएगा। कमाल की बात सुनो, इस 10 दिन के दौरान क्या क्या घपलेबाजी हो सकती है उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। 16 न्यूज एजेंसियों ने ऐसा पोलिंग बनाया है, पोल का रिजल्ट दिया आप सभी साथियों को। गोदी मीडिया की 16 एजेंसियों का जिक्र करेंगे, उन एजेंसियों की सारी भरमार हमने साथ में लगा दी आप सभी साथियों को। और एक इंसान के दिमाग के अंदर की दिमाग लोग हैं, वो लोग उठे ना, वो लोग उठ के आंदोलन ना करें, संघर्ष ना करें, वो लोग ऐसा ही समझे जैसा हम बता देते हैं। हमने बता दिया, दुनिया उस लैंड भेड़ चाल के साथ उसी बात को मानने लग जाएगी। इसका उदाहरण आप सभी साथी देख सकते हैं कि आप लोगों को पीढ़ियों दर पीढ़ियां, 5000 साल से आप लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब आनंद आता है उस गुलामी के अंदर। आपको बड़ा सुकून से महसूस करते हैं। एक बोतल दारू पी लेते हैं, मछली मिल जाती है, मुर्गा मिल जाता है, तमाम ये चीजें मिल जाती हैं, उन चीज को खा के सो जाते हो हैं। और दुनिया के अंदर धनाढ्य लोग ये कहते हैं भाई गरीब बहुत सुखी हैं, गरीब इंसान है वो बहुत सुखी है, अमीर तो बहुत दुखी है। ये बातें आप लोगों को पढ़ा दी जाती हैं और आप उस बात को मान लेते हो और नरक की जिंदगी के अंदर आधी मौत परम धाम को चले जाते हो। ये बहुजन समाज की, हमारी बहुजनों की स्थिति को बना दिया गया है। मनुवादी लोगों ने किस तरीके से एजेंसियों का पोल बैंक है, पोलिंग बूथ है, उसको तैयार किया है। भाई साहब आप कमाल रह जाओगे। अखबारों के अंदर सारे अखबार लेके आया हूं मैं, इन अखबारों के अंदर भरमार है। ये देखिए पूरे अखबार हैं, नए नए प्रकार के। ये देखिए अखबार ये है, ये दैनिक जागरण है। ये एक अखबार और दिखा रहा हूं मैं आप सभी साथियों को, ये द ट्रिब्यून है। ये तमाम ये सारे अखबारों में चिट्ठा है। ये जान के अखबार है, इन अखबारों के अंदर देखने का ही मन नहीं करता, इनको पढ़ने का ही मन नहीं करता। अब आप सभी साथियों को बता देते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर, देखिए दैनिक भास्कर अखबार है। इसके अंदर सबसे पहले तो आज के जो शहरों के अंदर, कई शहरों, दिल्ली के अंदर जो धमाका हुआ है, उसके साथ साथ इन लोगों ने दिखाया है कि कई शहरों में
सीरियल फलाने फलाने वो चीजें नाम नहीं ले सकते वीडियो के अंदर, उसके अंदर कोई स्ट्राइक वट्राइक का डर रहता है। तो ये निरंतर बहुजन समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये अखबार सारे के सारे। अब आइए 16 एजेंसियों का पोलिंग आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना कि ये मनुवादी हमारे बहुजन समाज का पोलिंग भी बताएंगे आप सभी साथियों को, भाई कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है बिहार के अंदर से। बिहार के अंदर बहुजन समाज की कितनी सीटें आ रही है वो सारी की सारी बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले तो मनुवादी, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका मीडिया होता है, अपना राज होता है, तो उसका स्वाद कैसा होता है, उसका आनंद कैसा होता है, उसका अनुभव आप सभी साथी कर सकते हैं। ये 16 एजेंसी हैं बिहार की के चुनाव को बता रही है रिजल्ट। तो ज्यादा ना बोलते हुए सबसे पहले दैनिक भास्कर ये जो अखबार है गोदी मीडिया का, इन मनुवादियों का, ये अखबार बता रहा है जो सरकारें एनडीए की जो सीटें हैं, दो गठबंधन, तीन गठबंधन है, भाई चंद्रशेखर आजाद जेडी है और आरजेडी तेजस्वी यादव का है और एनडीए का है। ये तीन गठबंधनों से सरकार बनी है। बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर। तो 4 जनसुराग भी लड़ रही है, जनसुराग की भी दिखा रहे हैं ये लोग, भाई जनसुराग को इतनी इतनी सीटें आ रही हैं। लेकिन ये लोग बस सिर्फ एनडीए को दिखा रहे हैं, बीजेपी के कितनी सीटें आ रही हैं। 243 सीटों के ऊपर साथियों चुनाव है। ये कुछ साथ साथ मैं आप सभी साथियों को बताता रहूंगा, ये ले लेता हूं मैं साथ में, क्योंकि तथ्य के आधार पे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पढ़ लिख के सारी चीजें फिर ठीक रहती हैं। 243 सीटें हैं, ये तो नॉर्मल बातें। 122 जो सीटें हैं जो जीतेगा, 243 सीटों में से 122 सीटें जो जीतेगा उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अब आप साथियों आइयो दैनिक भास्कर क्या दिखा रहा है। दैनिक भास्कर दिखा रहा है 145 सीट, 145 से 160 सीट बीजेपी की दिखा रहा है दैनिक भास्कर। ये होता है स्वाद। अगर बहुजन समाज का भी अखबार हो, बहुजन समाज की भी मीडिया हो, तो बहुजन समाज भी अपने हिसाब से सारी की सारी चीजें दिखा सकता है। तो ये देखा। फिर दूसरे नंबर पे आता है मैट्रिज IANS, ये अखबार है, ये अखबार, ये न्यूज एजेंसी है, ये भी 147 से 167 सीटें दिखा रही हैं। फिर तीसरे नंबर पे साइड में मैंने लगा रखे, तीसरे नंबर पे पीपल पल्स अखबार है, न्यूज एजेंसी है बहुत बड़ी, सभी मनुवादियों की एजेंसियां हैं सारी की सारी। एक भी ऐसा अखबार नहीं है जो इंटरनेशनल बीजेपी की जीत नहीं दिखा रहा हो। एक भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जिसके अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार ना दिखा रहा हो। सभी जगह पे इन्होंने आडंबर फैला रखा है कि बीजेपी तो जीत गई है। अब की बार बिहार के अंदर कमाल होगा। अगर बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुजन समाज के लोगों आपके ऊपर धिक्कार है। आपको चुल्लू भर पानी के अंदर SC ST OBC समाज और मुस्लिम समाज को नाक डबो के उसके अंदर स्नान कर लेना चाहिए। उसके अंदर डबो के ना कर उस यमराज के पास चला जाना चाहिए। बड़ी बेशर्मी की बात होगी। इसलिए हरियाणा वाला खेल खेला जा सकता है बिहार के अंदर। हमें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। यही हाल सेम का सेम यहां दिखाया जा रहा था। इसके बाद आ जाइए 5वां नंबर चाणक्य अखबार है, बहुत बड़ा। ये भी 130 से 138 सीटें पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार दिखा रहा है। फिर है JVC, ये एक इसका जो आंकलन था, इसका न्यूज एजेंसी का, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, लोग कह रहे थे, लोग बड़ा वायरल हुआ था। ये JVC है, ये न्यूज एजेंसी, ये भी 135 से 135 सीटें बीजेपी की दिखा रही है। पोल डायरी है, ये 184 सीटें दिखा रहा है। टाइम्स नॉर्थ है, 143 सीटें हैं। प्रजा पोल अपोनिटिक्स, ये न्यूज एजेंसी, ये भी 186 सीटें, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 186 सीटें दिखा रही हैं। अन्य को 50 दिखा रही हैं। और ये ऊपर है, अन्य की मैं बता नहीं रहा। दैनिक भास्कर अन्य को 43, बीजेपी को 145, मैट्रिज अखबार है 147 और गठबंधन को 70 दिखा रहा है, अन्य को -0 दिखा रहा है। क्या पता 0.7 दिखा रहा है। पीपल पल्स 133 इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है और इसके बाद 75 दिखा रहा है महागठबंधन को। ये चाणक्य दिखा रहा है। फिर देख लो, आप देखते हो अपने आप से। ये पोल डायरी अखबार है, न्यूज एजेंसी, 184 सीटें रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये बता सारी की सारी सीटें हैं वो 243 सीटें सारी की सारी ये पोल डायरी है, ये इसको दिखा रहा है।
जैसे कि इनके बाप की खेती है, तोड़ तोड़ के आम और अपनी जेब में डालने हैं। लेकिन है भाई, डब्बा मशीन है, डब्बा मशीन है, डब्बा मशीन जिंदाबाद है। जी में आए उसको जिता सकते हैं, जी में आए उसको वो निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रजापोल है, ये अखबार है, 186 दिखा रहा है, अन्य को 50। पी मार्क है, 142 दिखा रहे हैं और दूसरे को 162 है। TRF रिसर्च है, ये 145 सीटें दिखा रहे हैं, अन्य को जो महागठबंधन उसको 76। न्यूज 20 है, न्यूज 20 देखते हैं आप सभी साथी, ऐसा लगता है कि बढ़िया खबरें दिखा रहा है। वो भी 152 सीटें बिहार के अंदर बीजेपी की दिखा रहा है, 84 की महागठबंधन की दिखा रहा है। कामाख्या एनालिटिक्स है, ये 167 दिखा रहा है। टीवी रिसर्च है, ये भी साथियों इतनी ही सीटें दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप सभी साथियों कुछ और बता देते हैं। दैनिक भास्कर पीपल सनसाइट, ये जो अखबार है, ये भी इतनी ही सीटें दिखा रहा है। तो ये मैंने आप सभी साथियों को 16 ऐसी एजेंसियों के नाम बताए हैं, जो ये 16 एजेंसी वो एजेंसी है मनुवादियों की, जो मनुवाद का प्रचार कर रही हैं और जबरदस्त तरीके से ये सारी की सारी न्यूज एजेंसियां हैं, ये बीजेपी की सरकार साथियों बना रही हैं। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, ये 16 न्यूज एजेंसियां हैं। इन 16 न्यूज एजेंसियों को मैंने आपको नाम बताए, तो बहुजन समाज अब दिमाग लगा ले कि 16 एजेंसी किसको जिता रही हैं। ये सारी की सारी मनुवादी एजेंसियां हैं, मनुवादी से मनुविधि विधान से सभी को जिता रही हैं। अब आइए हम इसके ऊपर विचार करते हैं कि इसके अंदर अब की बार सरकार जो मनुवादी लोगों को छोड़ के हमारा जो बहुजन मीडिया है, बहुजन विचारधारा है, वो क्या कह रही है, और रियल में ओरिजिनल जो वोट पोलिंग है, ओरिजिनल डाटा है, वो क्या है। तो साथियों, ओरिजिनल डाटा इसमें कुछ नहीं कह सकते। ओरिजिनल डाटा तो महागठबंधन है, उसकी भाई चंद्रशेखर आजाद, जेडीए सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, असाउद्दीन ओवैसी और नीतीश क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनका जो गठबंधन है, इस गठबंधन को मजबूती दिखाते हुए सरकार इनकी बनती हुई में नजर आ रही है बिहार के अंदर। रियल में तो ये चीजें हैं, रियल में आप सभी साथियों को बताते हैं ये चीजें हैं। साथियों बता देते हैं आप सभी साथियों को, रियल में एनडीए के गठबंधन के अंदर हमारी जो बहुजन मीडिया है, बहुजन आकलन है, वो साथियों दिखा रहा है 46 से 50 सीटें तो दिखा रहा है। ये जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन, इसमें बता रहा हूं मैं, 46 सीटें बीजेपी की और नीतीश की 38 सीटें दिखा रहा है, और चिराग पासवान की 2, जीतन राम मांझी की 2 सीटें। ये तमाम टोटल सीटें आप सभी साथियों को बताते हैं, तो लगभग 85 से 90 सीटें बनती हैं। ये 90-85 सीटें ये इंडिया एनडीए सरकार है, ये लेके आ सकता है, इसके अंदर ये दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा जो महागठबंधन है कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का, उसके अंदर दिखाया जा रहा है जो आरजेडी को लगभग 100 सीटें पूर्ण बहुमत से मिल रही हैं। 100 सीटें बढ़िया तरीके से अच्छे वोट मार्जिन से 100 सीटें आरजेडी को मिल रही है। कांग्रेस से को 30 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट राइट करके कुल करके 10 सीटें उनको मिल रही, तो लगभग 115 सीटें इनको मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को। इसके बाद पूर्ण बहुमत ना तो बन रहा है बीजेपी का और ना ही बन रहा है कांग्रेस का और इनका आरजेडी, तमाम ये जो गठबंधन है इनका। इसके बाद तीसरा मोर्चा बनता भाई चंद्रशेखर आजाद का। इस चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई गई है वो असाउद्दीन ओवैसी की दिखाई गई है। असाउद्दीन ओवैसी की कुछ चर्चा करें तो आप सभी साथियों को बताएं, असाउद्दीन ओवैसी को लगभग सीटें, असाउद्दीन ओवैसी को 12 सीटें ऐसी दिखाई गई हैं जिन सीटों के ऊपर एक तरफा मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। यहां से असाउद्दीन ओवैसी को 10 से 12 सीटें पक्का मिलेगी बिहार के अंदर। सीटें तो घस्सा पेल करें तो अब कितना भी बोल सकते, लेकिन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो अगर वोट बैंक और लोगों ने साथ दिया है तो असाउद्दीन ओवैसी साहब को लगभग 12 सीटें तो पक्की आएंगी। भाई चंद्रशेखर आजाद की मजबूती 5-6 सीटें ऐसी रही हैं जिनके ऊपर बड़ी जबरदस्त रही है। आप सभी साथियों को बता दें कि ओराई सीट, डेहरी सीट, रायपुर सीट, ये तमाम सीटें, इन सीटों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त पकड़ रही है। इन सीटों के ऊपर बहुत भयंकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यहां पे लोगों ने जबरदस्त सहयोग दिया है। तो ये सीटें भाई चंद्रशेखर आजाद की, एक सर्वे और था भाई चंद्रशेखर आजाद का, वो मैं आप सभी साथियों को दिखाता हूं। उसके अंदर जो सीटें हैं, उसके अंदर
भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ी मजबूती के साथ सीटें मिल रही हैं। तो ये आप सभी साथियों को बताते हैं, मतलब लगभग 6-7 सीटें ऐसी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की, पक्का वहां पे ऐसा है जबरदस्त सीटों से। तो भाई चंद्रशेखर आजाद के अनुमान मान के चलें तो 4 से 6 सीटें तो साथियों ओरिजिनल पक्की ही आएंगी हर हाल घड़ी में। 5 सीटों का अनुमान बहुजन समाज का है कि भाई चंद्रशेखर आजाद की इसके अंदर हमें मिलने वाली है। अब मिलेंगी वो इतनी मिलेंगी वो तो देखेंगे बाद के अंदर, लेकिन मान के चलो 4-5 सीटें भी आई तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी भाई चंद्रशेखर। ये अनुमान तो पक्का है 100%। 3 सीटें तो ऐसी हैं जिन सीटों के ऊपर मात्र 10-10 हजार से पिछली बार रह गए थे, उन सीटों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद असाउद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी है। अकेले प्रत्याशी थे भाई चंद्रशेखर आजाद के, अब की बार गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है भी इतनी सीटें 5 से 7 सीटें भाई चंद्रशेखर आजाद की आ सकती हैं। इसके बाद साथियों हम आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की सीटों के ऊपर। तो लगभग मान के चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का सिस्टम है वो ढीला ही रहेगा बिहार के अंदर, कोई खास नहीं रहेगा, क्योंकि ओबीसी समाज का वोट है वो सारा इधर उधर चला जाएगा, कोई मजबूती नहीं मिले। लेकिन गठबंधन के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल है, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन ऐसा हमें लग नहीं रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सीटें निकल के आएंगी, और जीतन राम मांझी के भी नहीं आएंगी सीटें। जीतन राम मांझी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चिराग पासवान बिहार के अंदर जीरो हैं, चारों के चारों पक्का, इनके कोई सीटें नहीं आएंगी। चिराग पासवान के भी अब की बार मर्री पड़ी, कोई एक सीट हाथ लग जाए तो लग जाए, वरना चिराग पासवान की सीटें नहीं आएंगी। जीतन राम मांझी जीरो है बिल्कुल। और इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के भी ऐसा लग रहा है। अब बोलने को तो बोलते हैं यार इतनी सीटें आएंगी, खाम खाएं घस्से मारने में क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बीएसपी का जिक्र करते हैं लास्ट के अंदर, तो बीएसपी पार्टी को भी अब की बार बिहार के अंदर खाता खुलेगा, पक्का खुलेगा। बहुजन समाज पार्टी का बिहार के अंदर खाता खुलेगा। अब हम बोल नहीं सकते कि बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, ऐसा हमें लग नहीं रहा, लेकिन खाता पक्का खुलेगा। हम झूठ मतलब ये नहीं बोलते, अब कह देंगे 10 सीटें आएंगे, चलो मान लो, या तुम राजी होते हो क्या, खुश होते हो? खुश होते हो तो बहन जी को मैं दे देता हूं 5 सीटें भाई, ठीक है भाई, बहन जी को दे देते हैं बीएसपी को 5 सीटें, ठीक है। और क्या पता मेरे बाणी निकली हुई मुख से सत्य हो जाए तो मेरे को मिठाई का डब्बा भेज देना भाई, ठीक है। लेकिन आएंगी, बीएसपी का खाता खुलेगा बिहार के अंदर। तो ये आंकलन बहुजन समाज के साथियों, ये आप सभी साथियों के बीच में प्रस्तुत किया है। लेकिन मेन बात जो है इसके अंदर देखने की, वीडियो बनाने का काम, मेन बात मेरा ये है कि बहुजन मीडिया, गोदी मीडिया है, किस तरीके से आप लोगों को गुमराह करता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो हैरान हूं, गोदी मीडिया दिन रात खबर चला रहा है, एक भी अखबार ऐसा नहीं है, एक भी न्यूज एजेंसी कोई ऐसी नहीं है, पॉपुलर न्यूज एजेंसी, जो न्यूज एजेंसी ये दिखाती हो कि यहां पे भाई मायावती इतनी सीटें जीत रही है, आकाश चंद्रशेखर आजाद भाई इतने जीत रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी की इतनी सीटें हैं, तमाम ये जो तमाम चीजें हैं, एक भी गोदी मीडिया का कोई भी चैनल इन चीजों को नहीं दिखा रहा है। सब सारी की सारी दलाली, सारी की सारी 19 की 19 एजेंसियां हैं वो बीजेपी की कर रही हैं, बीजेपी को जिता रही हैं। तो मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं, वक्त रहते पुराने टाइम के अंदर अगर आप लोग भी इसी तरीके का अपना अखबार बनाते, अपने मीडिया खड़ी करते, ये तो दलित समाज के मैं भला मानता हूं, दलित समाज के उन लोगों का जिन्होंने मीडिया को खड़ा किया। सबसे पहले मैं शंभू कुमार भाई को धन्यवाद बोलता हूं, नेशनल दस्तक को खड़ा किया। इसके साथ एक अपना बिहार का एक लड़का है, उसका चैनल है बेचारे का, एक लड़का है बिहार का चलाता है, एक बहुत बड़ा, उसका नाम तो है, बहुजन समाज का क्रांतिकारी साथी है वो लड़का, वो काम करता था, उसने न्यूज चैनल चलाया, उसका न्यूज बताना चाहिए आप सभी साथियों, लेकिन टाइम लग जाएगा उसके निकालने के अंदर। 80 नाम से है उसका, बहुजन समाज के दो एक लड़का खूब बोलता है, वो बिहार का है, वो न्यूज को बड़ा जबरदस्त किया बिहार वासियों ने, शंभू कुमार ने। नवीन का है एक नेशनल जनमत है, अपने उसके क्या नाम है नेशनल जनमत का, पटेल है, नीरज पटेल है, शंभू कुमार है, लक्ष्मण यादव है, और ये क्या बोलते हैं अंबेडकर पीपल, ठीक है,
और भी काफी चैनल हैं जिन चैनलों ने, और तो छोटे छोटे आ जाते हैं, मेरे साथ के आ जाते हैं। अपना चैनल भी भाई ऐसा है, देख के काम शुरू किया था। हमारे चैनल के साथ जनतंत्र खबर है, एक हमारा लड़का है, मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को, इनकी खबर भी साथियों देखा किया करो, आप बहुजन के साथी हो। ये बड़े द लाइव टीवी है, ये टीवी बढ़िया बढ़िया न्यूज देता है, ठीक है। ऐसी ये आर्टिकल 9 है नवीन कुमार का, ये भी बहुजन समाज का, अपना बहुजन समाज का चैनल है। नेशनल दस्तक हो गया, अध्यात्म पावर है कि अपने टाइम का लगाए लड़का, ये भी अच्छी खबरें देता है लड़का, बहुजन समाज। बी मिशन टीवी है, तथागत बुद्ध लाइव है, द जनता लाइव है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया, और भी है चैनल काफी लड़कियों का। ये है द एक्टिविस्ट, हाँ वो बता रहा था ना बिहार का चैनल में, द एक्टिविस्ट चैनल है, द एक्टिविस्ट, बढ़िया लड़का है। ये पुराने साथी हैं, बहुजन साथी है, न्यूज है। एक भारत एक नई सोच, ये लड़की है, एक लड़की बिहार की है, ये चलाती है, बड़ा अच्छा चश्मा। एक उल्टा चश्मा चैनल है, ये भी बड़ा जबरदस्त चैनल है। भीमसेना चैनल है, आजाद दस्तक है, अच्छा जीएम न्यूज है, ठीक है, सच की आवाज है। और भी बता देता हूं मैं आप सभी साथ, बहुजन हलचल है, नेशनल लीडर है, और भीम आर्मी फरुखाबाद है, जनतंत्र खबर मेरा दोस्त है, मित्र है ये भाई, अपना क्या नाम है उसका, नाम तो है। ये तमाम वो खबरें हैं साथियों। दलित दस्तक है, प्रज्ञा का चैनल है, एक प्रज्ञा मिश्रा है, पता नहीं कौन है, राजा सोलंकी है, गोल्डन बहुजन आजाद है, तमाम भीम आर्मी, एसपी आजाद बोध है। ये तमाम वो बहुजन समाज के न्यूज हैं जो मीडिया, अगर हम बहुजन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती चाहती तो ऐसे अखबारों को तैयार कर सकती। 5 रुपए देता है इस अखबार के, 5 अखबार बंधा रखे हैं, 5 चौक 20 रुपए, हमें मजबूरी में 20 रुपए और इन आरएसएस के लोगों को देने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी खबरें लेनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि मानसिकता के अंदर इनके चल क्या रहा है, देखना पड़ता है कि मनुवादी लोग, मनुवादी अखबार क्या चाहता है, मनुवादी अखबार की सोच क्या है। साथियों हेडलाइन ऐसी बनाते हैं जो तुम समझ भी नहीं पाते। एक बात के अंदर पता नहीं कितनी कितनी बातें। हमारे हरियाणा के अंदर एक नेता हुआ करते थे, वो पता क्या कहते थे अपने इलेक्शन के अंदर, हमारे भोले भाले दलित समाज के लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। वो कहते थे अपनी रैली के अंदर, साथियों लोगों भाई बंधुओं, ऐसा है जो कच्ची ईंटें होती है ना, वो मकान के ऊपर शोभा नहीं देती। कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों को हमेशा नीम के अंदर ही लगाना चाहिए, तो मकान की मजबूती है वो मजबूत रहती है। नीम के नीचे कच्ची ईंटों को चूर चूर के उनको नीम के नीचे लगानी चाहिए। कच्ची ईंटें अगर ऊपर लगाओगे तो मकान बहुत भेड़ा लगेगा और मकान की सुंदरता के साथ साथ मकान भी खराब हो जाएगा। तो कच्ची ईंटों को कान लगाना चाहिए। तो हमारे दलित जो लोग होते थे ना, वो भी ताड़ी पीटते थे, वाह जी नेताजी नेताजी नेताजी, बहुत अच्छी बात करे कच्ची ईंटें। और वो अपने लोगों को मैसेज भी दे देता था कि ये शूद्र लोग हैं, दलित लोग हैं, नीच जाति के लोग हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं, इनको दबा के रखो नीचे, इनको अपने सर के ऊपर मत बैठाना, वरना तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी। कैसा कैसा शोषण होता था साथियों। एक बीजेपी के लोग बोलते हैं, एक कार्यकर्ता था कोई, वो बह रहा था कि पेट्रोल 2000 रुपए लीटर होना चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ जानी चाहिए, 2000 रुपए पेट्रोल होगा तो ये दलित लोग हैं, ये 2000 रुपए का तेल नहीं डला पाएंगे अपनी गाड़ियों के अंदर। 2000 रुपए का लीटर तेल होगा तो इनकी जो गाड़ियां वो तो साइड में लगेगी, और हमारी वाली गाड़ियों के अंदर 2000 रुपए लीटर का पेट्रोल डलेगा। हमारी गाड़ी रोडों के ऊपर चलेंगी ना, तभी तो पता लगेगा अमीरी और गरीबी का। ये काहे की गरीबी है, बोले वहीं तो दलित चला रहा है मोटरसाइकिल, वहीं हम चला रहे हैं। दलितों के घर भी गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे घर भी गाड़ियां खड़ी हैं। देखिए मानसिकता, देखिए खोपड़ी, देखिए इन जातिवादी लोगों की। बताओ उस इंसान को इस चीज से एलर्जी है, सड़न है, गंदी दलदल के अंदर वो धसा हुआ। यानी कि SC ST बहुजन समाज की बर्बादी को देख के कितने जातिवादी लोग खुश होते हैं। ये चीजें सारी की सारी बड़ी जहरीली हैं, बड़ी खतरनाक हैं। इनको हम लोग अपनी व्यवहारिकता के अंदर उठाते तो है नहीं। इनके बोलते हैं जातिवाद, ये फैलाते हैं। अरे भाई जातिवाद का सब असली जहरी तुम ढो रहे हो, वो घोंप रहे हो। ये हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकल रही है, क्या कोई देश को बढ़िया बनाने के लिए निकल रही है क्या ये?
ये एक लोग भी इस यात्रा के अंदर ऐसा नहीं है जो ये मांग करता हो कि देश के अंदर 10 साल से क्या हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये दिल्ली के अंदर ये कांड हुआ, ये क्यों हुआ? जगह जगह ऊपर ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि अब तो थर्राने लग गए, अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के करने से ये हो जाता है, ये हो जाता। तो अरे दिल्ली का लाल किले के अंदर ये क्या हो गया? अब है कोई मुख्य ऊपर? लेकिन नहीं, ये बातें सब भुला दी जाती हैं, सब बातों को लपेट दिया जाता है। इलेक्शन से एक दिन पहले दिल्ली के अंदर शाम को एक घटना होती है। तो ये अनुमान लगा सकते हो भाई, बहुजन समाज के लोगों, आप क्या बताएं, क्या भौंकें, आपको सब पता है। इसलिए गोदी मीडिया ने अपना पूरा का पूरा डाटा आप सभी लोगों के सामने पेश कर दिया है। और परसों रात रात और घपलाबाजी चलेगी फुल। रात रात बताओ, वो दूध देंगी क्या मशीनें? वो डब्बा मशीन जो पड़ी है वहां पे, वो डब्बा मशीन क्या दूध निकाल रहे हैं? क्या पावसरी है क्या? वो कमरों के अंदर पड़ी पड़ी वही 2 दिन तक वो वहां रखी रहेंगी और 2 दिन बाद के बाद हम रिजल्ट दे देंगे। देखो कितना फदुआड़ा इस देश के अंदर चल रहा है, कितना बड़ा गेम इस देश के अंदर चल रहा है। लेकिन जनता है गोचू जनता, गोचू लोग, बेवकूफ गधी क्वालिटी के सारे ये नेता सारे सड़े हुए दिमाग के गधे हो गए, बेवकूफ हैं दुनिया जितने भी हैं, उनको दिखता नहीं इस चीज का, माथे ऊपर फिर पीटेंगे। तो घपला कर दिया जी मशीन के अंदर, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रही थी। तुम बोलने वाले टाइम तो तुम बोलते नहीं भाई, जब तुम्हें बोलने का वक्त होता है उस टाइम तो तुम कहते नहीं भी ये ऐसे होना चाहिए जी, और जनता को इकट्ठा नहीं करते तुम। जब तुम हार जाओगे ना तब कहोगे जी डब्बा मशीन खराब थी जी, ये 2 दिन के अंदर मशीन के अंदर सेटिंग कर लीजिए, 2 दिन के अंदर ये कर लिया। अरे जब सब चीजों का रिजल्ट हाथों हाथ आ जाता है तो क्या वोट का रिजल्ट हाथों हाथ नहीं आ सकता? ये फलानी विधानसभा, इस विधानसभा से ये जीत गया जी, हाथों हाथ उसी टाइम रिजल्ट नहीं आ सकता। जैसे जैसे वोट डाले, चलो उतरता फुर्ती ना दिखाए उस चीज को, लेकिन टोटल रिजल्ट है वो टोटल रिजल्ट तो दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले, सब सिस्टम सारा। भाई साहब, मैं वीडियो के एंड में आप सभी साथियों को बताता हूं, आप लोगों के साथ इतना भयंकर गेम खेला जाता है, आप तो उस गेम के बारे में 3% भी नहीं जानते। बेशक आप खुश हो लो, कितने भी राजी हो लो, उस गेम का आपको 3% भी नहीं पता। इसी ऐसी बातें अनुमान लगाए जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख फर्जी वोटर घूम रहे हैं। 5 लाख देश के अंदर फर्जी वोट ऐसे तैयार कर रखे हैं, जिस स्टेट में इलेक्शन होता है उस स्टेट बैंक में भेज दिए जाते हैं 5 लाख वोट। और वो 5 लाख वोट ऐसे हैं जहां पे ऐसा लगता हो कि इस विधानसभा से हमें 2000 वोटों से पिछली बार हम हार गए थे, तो यहां पे ये 2000 वोट डलवाने हैं हर हाल घड़ी में। अब जातिवादी सिस्टम के तहत, वैचारिक सहमति के तहत वो लोग सारे के सारे सेट होते हैं, बिठा दिए जाते हैं। और वो 5 लाख वोटर जो घूमते हैं ना पूरे भारत के अंदर, वो वहां जाके सारे के सारे और वो वोट डालाते हैं और सेटिंग कराते हैं, वो बंदा जीत जाता है। वो 70 लाख वोटों को किस लिए काटा गया बिहार के अंदर से? तुम्हारे भेजे के अंदर है तो है नहीं। इन नेताओं को सब पता है, बहुजन समाज के जो लीडर हैं इनको सब पता है, लेकिन ये पता नहीं यार कैसे, किस मिट्टी के बने हुए क्या सोच रहे हैं। बढ़िया है, बिहार के अंदर इनका इलाज होगा ना, इलाज होगा फिर कूदेंगे ये। और मैं तो कहता हूं बिहार के अंदर ये हार जाए खुदा ना खास्ता, मैं तो कहता हूं जीतते मेरी मन की भावना, ये बात झूठी हो, जीत हो बहुजन। अगर हार जाए ना तो मैं तो कहता हूं ये जो नेता सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाए ना, तो यार इनका इलाज करना। अब इलाज तुम कैसे करोगे वो मेरे को नहीं पता, इनका इलाज करना अच्छी तरीके से इनका, ठीक है भाई। तुम जो करना होता वो काम तुम करते नहीं, और हारने के बाद तुम बकवासबाजी करते हो, तो इनका काम आप कर देना। गोदी मीडिया है और मनुवादी तंत्र है, सारा का सारा सिस्टम है, वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है जातिवादी लोगों का। सारी सुरक्षा बताओ, 3 काल की बातें जानने वाला धीरेन्द्र शास्त्री, जितनी जनता जा रही है ना उसकी हिंदू राष्ट्र यात्रा के अंदर, उससे डबल तो प्रशासन लगा रखा है वहां। प्रशासन की पुलिस, कितना खर्चा देश का ये छोटी सी कोई चीज खरीदते हैं ना, ये पेल्सिन खरीदते हैं, इस पेल्सिन का हम टैक्स देते हैं, और इस पेल्सिन के टैक्स के पैसे से और उन फौज पुलिस का जो महकमा उस धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के अंदर जो लगा हुआ ना, उसके अंदर हमारी पेल्सिन से खरीदा हुआ इसके टैक्स के पैसे से, और वो काचे काट रहा है।
किस लिए लगा रखे भाई, क्या कर रखा है, क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर। लेकिन छोड़िए यार, सब हो रहा है। अब मुख से एंड के अंदर ऐसी भैड़ी गाड़ी निकल जाएगी मेरे से, जो ऐसे कहोगे सारी वीडियो की ऐसी की तैसी कर दी। इसलिए वीडियो को शेयर कर दो। हम कुछ नहीं बोलना चाहते, जिसको जैसा करना वैसे करो भैया। बढ़िया है, सही हो रहा है। नाना पाटेकर की क्रांति मूवी है ना, एंड में हमें तो भैया ठीक है जैसे हो रहा है, उसको ल्या दे, बोले मेरे गले में घाल, मैं नहीं रहना चाहता इन हिंजड़ों के अंदर। तो ये हिंजड़ों की फौज तमाम ऐसी तैयार हो चुकी है, जो टाइम पे कुछ करती नहीं, बाद में भौं 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 करती है, और थोड़े दिन तक भौं भौं करके कुत्ते की तरह, और वापस फिर उसी के पिछवाड़े के अंदर लेके और उन बदबू को फिर सूंघने लग जाती है। ये कुछ नहीं करेंगे हारने के बाद भी, देख लेना आप सभी साथी, अगर करें तो बताना मेरे को। इसलिए ये हमने आपको कुछ डेटा बताया है इस वीडियो में साथियों। इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है, उसकी रैली है 26 तारीख की। चंद्रशेखर आजाद की रैली है। आप सभी साथियों से कहता हूं, तैयारियां करो अपने घर से 20-20 लोग ले आने की। रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की लखनऊ के अंदर, और इतनी भयंकर रैली है, इतनी भयंकर रैली है। इस रैली को रिकॉर्ड तोड़ बनाना है हमें। इस रैली के अंदर लगभग 30 लाख लोग पहुंचने का अनुमान हमें पार करना है। आज इसे लग जाओ बहुजन समाज के लोगों। बिहार की रैली के अंदर, गोरखपुर रैली के अंदर कौन कौन जा रहा है, कमेंट करके मुझे बताना प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप सभी के पैर पकड़ता हूं। बिहार की रैली को चूकना नहीं है। बिहार की रैली के अंदर सभी साथियों को तन मन और धन के साथ, बिहार की मुजफ्फरनगर के अंदर, जो मुजफ्फरनगर के अंदर रैली है, यूपी के अंदर, वहां पे बहुजन समाज के पूरा का पूरा रैली दिखाएं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली कैसी होती है। आप सभी प्रचार करें, और सभी साथियों, आप सह परिवार सारे के सारे आमंत्रित हैं। अपनी बात को समझें। और ये रैली है, मैं बता देता हूं, रुको थोड़ा सा। आप सभी साथियों, काम की खबर है, बतानी बहुत जरूरी है। आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं, सुनो, ध्यान से सुनो रैली के बारे में आप सभी साथियों से। ये 26 नवंबर को साथियों, बड़ी जबरदस्त हमारे लिए 26 नवंबर को आप सभी साथियों को पहुंचना। कहां पे पहुंचना? स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, GCI ग्राउंड, महावीर चौक निकट, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सभी कार्यकर्ताओं ने अपील है कि 26 नवंबर को होने वाली महारैली को लेकर गांव गांव जाकर मीटिंग करें। भाई चंद्रशेखर आजाद का ट्विटर पे मैसेज है, गांव गांव जाके मीटिंग करें, और लोगों को 26 नवंबर की इस महारैली के अंदर आप सभी साथी साथ में लेके आए। तो इस रैली में साथियों पहुंचना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम।